हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम सर्वलेट जावा में डेटाबेस कनेक्टिविटी का कंप्लीट प्रोसेस करेंगे और समझेंगे कि कैसे करते हैं। हम देखेंगे जेडीबीसी कैसे काम करता है और एक सर्वलेट से डेटाबेस तक डेटा कैसे ट्रांसफर होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज डेटाबेस कनेक्टिविटी इन सर्वलेट। तो जावा सर्वलेट एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट हैंडल करता है। अगर हमने डेटाबेस से डेटा फेच या स्टोर करना हो तो हमें जेडीबीसी डेटा जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी का यूज करना पड़ता है। तो जेडीबीसी का यूज करके हम माई एसक्यूएल ओरेकल जैसे डेटाबेस से कनेक्ट हो सकते हैं। प्लस नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सर्वलेट प्लस जेडीबीसी का कॉम्बिनेशन एक डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है प्री रिक्वेस्ट। अब हमें सर्वलेट से डेटाबेस कनेक्ट करने हैं तो कुछ चीजों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हमारे पास जेडीके इंस्टॉल होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास अपाचे टॉमकैट होना चाहिए। नेक्स्ट माई एसक्यूएल डेटाबेस भी लगेगा। जेडीबीसी ड्राइवर माई एसक्यूएल कनेक्टर जार भी हमें यहाँ पर लगने वाला है और बेसिक नॉलेज ऑफ जावा एंड सर्वलेट की जरूरत होती है हमें यहाँ पर। तो हमने जो जेडीसी जावा जेडीके यहाँ पर इंस्टॉल किया था आपका जो टर्नकैट भी इंस्टॉलेशन और माई एसक्यूएल और जेडीबीसी कनेक्टर जो है वो भी हमने यहाँ पर पहले से ही इंस्टॉल करके रखा है। नेक्स्ट स्टेप्स टू कनेक्ट द डेटाबेस इन सर्वलेट। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पर 5 स्टेप होते हैं। पहले तो हमें लोड करना पड़ता है जेडीबीसी ड्राइवर। देन इस्टेब्लिश करना पड़ता है कनेक्शन। देन हमें एग्जीक्यूट करना पड़ता है क्वेरी को और प्रोसेस द रिजल्ट एंड क्लोज द कनेक्शन। इससे पहले भी हमने जो जेडीबीसी देखा था उसने भी हमें क्या देखा था, ये सारे स्टेप हमने एग्जाम्पल में भी करके देखी थी। नेक्स्ट है कि लोड द जेडीबीसी ड्राइवर। तो लोड कैसे करते हैं हम इसे। सबसे पहले हमें जेडीबीसी ड्राइवर लोड करना होता है तो जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन को इनेबल करता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्लास डॉट फॉर नेम और यहाँ पर हमारा कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर हम क्या देते हैं, यहाँ पर क्लास डॉट फॉर नेम के यूज से यहाँ पर हम ये कर देते हैं, ड्राइवर को लोड कर देते हैं। ए लाइन MySQL का ड्राइवर लोड करती है ताकि हमें डेटाबेस से कनेक्ट कर सके। नेक्स्ट होता है हमारा इस्टेब्लिश कनेक्शन। यूज ड्राइवर मैनेजर टू गेट अ कनेक्शन। तो अब हमें डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए इसके लिए हम ड्राइवर मैनेजर का यूज करते हैं। तो यहाँ लोकल होस्ट, ठीक है। तो लोकल होस्ट जो होता है हमारा, तो लोकल होस्ट यहाँ पर हमें MySQL सर्वर है, डीबी नेम और उसके बाद हमें डीबी नेम मतलब कि डेटाबेस नेम होता है, डेटाबेस का नेम और रूट यहाँ पर जो भी यूजर है, ठीक है, यूजर और यहाँ पर पासवर्ड हमें सेट करना पड़ता है ड्राइवर मैनेजर कनेक्शन के लिए। उसके बाद क्रिएट एंड एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरी। अब हमें एसक्यूएल क्वेरी लिखकर डेटाबेस से डेटा रिट्राइव या इंसर्ट करना होता है। तो ये जो क्वेरी दिखाई दे रही है ये हमें यूजर्स टेबल का पूरा डेटा फेच करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस द रिजल्ट। रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट का यूज करके हम डेटाबेस से आए डेटा को इटरेट कर सकते हैं। तो यहाँ हम डेटाबेस से नेम कॉलम और डेटाबेस कॉलम का डेटा प्रिंट कर ले सकते हैं बाय यूजिंग द सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आरएस डॉट गेट स्ट्रिंग और यहाँ पर नेम देकर। देन क्लोज द कनेक्शन। जब हमारा काम कंप्लीट हो जाए तो हमें डेटाबेस कनेक्शन क्लोज करने के लिए यहाँ पर हम यूज करते हैं आरएस डॉट क्लोज, स्टेटमेंट डॉट क्लोज और कॉन डॉट कोड, मतलब कि कनेक्शन क्लोज कर देते हैं, स्टेटमेंट कनेक्शन क्लोज करते हैं। ये बेस्ट प्रैक्टिस है ताकि मेमोरी लीक्स ना हो। तो हमें क्या करना है अब यहाँ पर हमें प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना है। तो चलिए हम प्रैक्टिकली कैसे इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपाचे टॉमकैट यहाँ पर सेट करना होगा। मैंने यहाँ पर एक नया प्लेटफॉर्म लिया है और यहाँ से हम अपाचे टॉमकैट यहाँ पर सेट करेंगे और न्यू प्रोजेक्ट भी क्रिएट करेंगे।
तो सबसे पहले जाएंगे विंडोज पर, विंडोज प्रेफरेंसेस, देन यहाँ पर सर्वर आता है हमारे पास, तो हमें यहाँ पर सर्वर पर जाना है। यहाँ पर जो सर्वर है इसे एक्सपांड करेंगे, उसके बाद रन टाइम एनवायरनमेंट, यहाँ से हमें ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड हमें क्या करना है, जो भी आपने वर्जन जो डाउनलोड किया है, ठीक, तो वो वर्जन हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ता है। तो मेरे पास यहाँ पर अपाचे टॉमकैट का 10.1 वर्जन है, तो इसके लिए मैं अपाचे टॉमकैट 10.1 सिलेक्ट करूंगी, यहाँ पर नेक्स्ट। देन मुझे यहाँ पर ब्राउज करना होगा जहाँ पर मैंने यहाँ पर उसे डाउनलोड करके रखा है, तो मैंने एक सॉफ्टवेयर नाम का फोल्डर बनाया है, उस पर हमने क्या कर रही है, यहाँ पर अपाचे टॉमकैट बना रही है। ठीक है, तो अपाचे टॉमकैट का यहाँ पर फाइल यहाँ से ब्राउज कर लिया, उसके बाद मुझे करना है यहाँ पर फिनिश, देन अप्लाई एंड क्लोज। तो यहाँ पर जो है अपाचे टॉमकैट का सेटअप हो गया है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर जाना होगा विंडोज, देन शो व्यू, और इसमें से मुझे चॉइस करना है सर्वर्स। सर्वर करने के बाद यहाँ पर सर्वर का एक टैब आ गया है नीचे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर सर्वर को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी इसे। क्लिक करने के बाद मुझे चॉइस करना है जो भी मैंने सर्वर लिया था, तो मैंने किया यहाँ पर अपाचे 10.1, देन मुझे यहाँ पर करना होगा नेक्स्ट, और मुझे अब यहाँ पर कोई भी फाइल हमने सिलेक्ट नहीं की है, अभी तक मैंने डायनेमिक वेब पेज प्रोजेक्ट बनाया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पर से करेंगे फिनिश। तो यहाँ पर जो है सर्वर नाम का एक फोल्डर भी क्रिएट होके आ गया है, और उसमें 10.1 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास जरूरी होता है आना। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम सर्वर को, अब ये जो सर्वर है हमारा वो स्टॉप दिखाई दे रहा है, तो मुझे यहाँ से उसे स्टार्ट करने के लिए राइट क्लिक करना होगा, देन स्टार्ट। यहाँ पर हमारा जो सर्वर है स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो मुझे नेक्स्ट हमें जाना होगा यहाँ पर, अगर मुझे स्टॉप करना है तो राइट क्लिक करके यहाँ पर रिस्टार्ट भी आता है, और स्टॉप करना है तो स्टॉप भी हम यहाँ से कर सकते हैं। अब मुझे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए फाइल्स क्लिक करेंगे, देन न्यू, और यहाँ से जाएंगे हम डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट में। तो डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट के बाद यहाँ पर मुझे नाम देना होगा, सपोज मैंने दे दिया फर्स्ट वेब प्रोजेक्ट, यहाँ पर मैंने उसे नाम दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो टारगेट रन टाइम है, यहाँ पर हमें सिलेक्ट होना चाहिए, जो भी हमारा आप टॉमकैट सर्वर जो है यहाँ पर सिलेक्ट होना चाहिए, नहीं होता तो हमें न्यू रन टाइम करके यहाँ पर देना होगा। देन हमें डायनेमिक वेब मॉडल वर्जन जो है यहाँ पर 6.1 है। ठीक है, तो हम यहाँ से ये एज इट इज रखेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये भी एज इट इज रखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये फाइल भी हमें जनरेट करनी है web.xml, तो वो भी मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ, और यहाँ से फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद मेरे पास एक प्रोजेक्ट क्रिएट होके आ गया है। ठीक है, अब मुझे कोई फाइल लेनी है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, यहाँ से ये ले सकती हूँ, सोर्स, देन मेन, वेब ऐप, वेब INF होता है यहाँ पर, और वेब मेटा INF और वेब INF। अब वेब INF जो भी मैंने web.xml फाइल चूज की थी, तो यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर वो दिखाई दे रही, तो मुझे यहाँ से उसे ओपन करना है, ओपन विथ जेनेरिक टेक्स्ट एडिटर, तो यहाँ पर से वो ओपन हो गई है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास जो है ओपन होके आ गया है, तो ये जो हो गया हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, सीधे राइट क्लिक करना है, न्यू, देन हमें क्या यहाँ पर क्लास लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास नेम देना है, सपोज मैंने दे दिया है डेटाबेस एग्जाम्पल, देन पैकेज नेम भी देना है, सपोज मैंने दे दिया फॉर्म डॉट एग्जाम्पल, तो ये मैंने क्लास यहाँ पर क्रिएट किया है। देन करेंगे फिनिश। अब मुझे क्या करना है, इसमें कोड ऐड करना है, जो भी हमने स्टेप अभी अभी थ्योरेटिकली देखे थे वो मुझे यहाँ पर ऐड करना है। हमने 5 स्टेप देखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्लास क्रिएट किया है उसे फॉर नेम से हम यहाँ पर डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे, देन एस्टैब्लिश कनेक्शन करेंगे, प्रोसेस करेंगे, एंड हमें क्या करना है,
डोगेट और दो पोस्ट आफ्टर डोगेट मेथड यूज करना है और वेब प्रोटेक्शन हमें कुछ चेंजेस करने हैं। उसके बाद ये क्या हमने यहाँ पर हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे पास जो प्रोजेक्ट है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमने डेटाबेस एग्जाम्पल देखा था तो उसमें मैंने कुछ कोडिंग किया है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है यहाँ पर जो भी इम्पोर्ट जो भी हमने लगने वाले हैं, उसकी कुछ फाइल्स इम्पोर्ट करते हैं। देन हमें देना पड़ता है यहाँ पर @वेब सर्वलेट, ताकि जो भी हम एक्सएमएल में लेने वाले हैं ठीक है, वो डेटाबेस हमें यहाँ पे जाना चाहिए। नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर कुछ ट्रस्ट है। सबसे पहले हमें अभी हम यहाँ पर जो गेट मेथड यूज कर रहे हैं तो ये सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड एचटीटीपी सर्वर रिस्पांस देना पड़ता है। नेक्स्ट है हमें यहाँ पर क्लास डॉट फॉर नेम देना पड़ता है, ताकि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ड्राइवर को लोड कर सके। नेक्स्ट हमें स्टेटमेंट लेने पड़ते हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए, हम यहाँ पर लेंगे ठीक है। तो कनेक्शन हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। तो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से ले सकते हैं लोकल 330 और यहाँ पर हमारा होता है डेटाबेस नेम, देन यहाँ पर होता है हमारा यूजर नेम और यहाँ पर होता है उसका पासवर्ड। तो हमने यहाँ पर जो लिया है तो अब हमें उसमें से जो डेटा है वो हमें दिखाना है। तो हम यहाँ से लेने वाले हैं डिस्प्ले डेटा के लिए कनेक्शन स्टेटमेंट और यहाँ पर रिजल्ट सेट हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो हमें जो डेटा जो है हम यहाँ पर टेबल में दिखाई देने के लिए यहाँ पर टेबल यूज किया है, जो कि हम एचटीएमएल में यूज करते हैं। और लास्ट में हम यहाँ पर कनेक्शन को क्लोज करेंगे। तो जो भी हमने रिजल्ट से स्टेटमेंट एंड फॉर्म कनेक्शन लिया था उसे हमने क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पर जो डेटाबेस एग्जाम्पल है ठीक है, वो यहाँ से जाएगा। तो सर्वलेट में हमें यहाँ से लेना होगा सबसे पहले सर्वलेट एंड सेकेंड सर्वलेट मैपिंग। तो यहाँ पर से हम लेने वाले हैं सर्वलेट नेम का टैग, उसके बाद सर्वलेट क्लास। तो यहाँ पर जो डेटाबेस एग्जाम्पल है वही हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। उसके बाद जो फॉर्म डॉट एग्जाम्पल डॉट डेटाबेस एग्जाम्पल है वो कहाँ से लिया है, तो हमने जो पैकेज नेम लिया है फॉर्म डॉट एग्जाम्पल वही हमें यहाँ पर लेना है। और डॉट हमने जो क्लास नेम लिया है डेटाबेस एग्जाम्पल वही हमें यहाँ पर डेटाबेस एग्जाम्पल लेना है ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने सर्वलेट नेम और यूआरएल पैटर्न यहाँ पर दिया है। तो ऐसे हम यहाँ पर डेटाबेस कनेक्टिविटी का यहाँ पर प्रोग्राम कर सकते हैं।